हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदाचार्य। आज हम लोग द्रव्यगुण के द्रव्यगुण में महाकषाय को हम लोग पढ़ेंगे। महाकषाय में हम डेली 10-10 करके महाकषाय टोटल कंप्लीट कर लेंगे 5 दिन में, ठीक है। महाकषाय में अगर देखेंगे हम लोग पहला जो महाकषाय है वो है जीवनी महाकषाय। जीवनी महाकषाय में जो द्रव्य है वो क्या है? जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, मूत्र, पणी, मांस, पणी, जीवंती और मधु या फिर यष्टि मधु। ध्यान देंगे ये जो है ये सबको याद होता है, तो इसको मतलब इसके लिए मैंने ट्रिक नहीं डाला है। ये ध्यान देंगे जीवनी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आयु के लिए हितकर होता है और आयु को स्थिर रखने वाला होता है, इसलिए इसको जीवनी बोलते हैं। महाभूत इसमें कौन सा आता है? पृथ्वी और जल महाभूत, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जो द्रव्य है उसको बोलते हैं बृहणी महाकषाय। बृहणी महाकषाय में देखें तो द्रव्य होता है राजछवक, अश्वगंधा, छेड़ी, काकोली, क्षीर काकोली, वात्यायनी, भद्रोधनी, भारद्वाजी, पयस्यात, ऋष्यगंधा। इसको देखें तो बृहणी महाकषाय का अगर ट्रिक की बात करें तो राजा के अश्व ने छींका क्षीर। क्या क्या किया? राजा के अश्व ने छींका क्षीर। छींका वो वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वही समझेंगे। राजा के अश्व ने छींका क्षीर, तो राजा से क्या हो जाएगा? राजछवक, अश्व में अश्वगंधा, छी से क्या हो गया? छेड़ी, का से हो गया काकोली, क्षीर से क्या हो गया? क्षीर काकोली, ठीक है। जैसे राजछवक, अश्वगंधा, छेड़ी काकोली और क्षीर काकोली। राजछवक, अश्वगंधा, छेड़ी काकोली, क्षीर काकोली, ठीक है। जिसके भव से, भव मानी भव ये समझ लें भैंस, ठीक है। जिसके भय से लड़खड़ाया ऋषि भारद्वाज का पैर या फिर पै। जिसके भय से लड़खड़ाया ऋषि भारद्वाज का पै या फिर पैर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? भाव से क्या हो जाएगा? भाव से हो जाएगा भद्रौदनी और वटयायनी। भ से भद्रौदनी, व से वटयायनी। लड़खड़ाया ऋषि, ऋषि से क्या हो जाएगा? ऋष्यगंधा। और भारद्वाज से हो गया भारद्वाजी। और पै से क्या हो जाएगा? पयस्या। पै से क्या हो जाएगा? भव से भद्रौदनी, वटयायनी, उसके बाद ऋष्यगंधा, भारद्वाजी, पयस्या। तो क्या हो जाएगा? राजछवक, राजछवक ध्यान देंगे, साथ में पढ़ेंगे। राजछवक, अश्वगंधा, छेड़ी, काकोली, क्षीर काकोली, उसके बाद भद्रौदनी, वात्यायनी, उसके बाद क्या? ऋष्यगंधा, भारद्वाजी और पयस्या। अब जैसा कि नाम है इसका बृहणी, तो बृहणी जो वह द्रव्य होता है जो स्थूलता उत्पन्न करता है उसको क्या करते हैं? बृहणी। इसमें भी पृथ्वी प्लस जल महाभूत की प्रधानता है। उसके बाद तीसरा महाकषाय जो देखेंगे वो क्या है? लेखनी। तो लेखनी महाकषाय की अगर बात करते हैं तो लेखनी में जो द्रव्य होते हैं वो होते हैं मुस्ता, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, चित्रक, चिरबिल, हेमवती। क्या होता है? मुस्ता, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, चित्रक, चिरबिल, हेमवती। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो क्या होता है? हेमवती और मुस्ता को हुआ कुष्ठ। किसको? हेमवती। हेमवती व मुस्ता को हुआ क्या? कुष्ठ। कुष्ठ हो गया तो क्या हो गया? जिससे बचने के लिए, तो कुष्ठ से क्या करेंगे? बचाव करेंगे ना। जिससे बचने के लिए हरि ने कटु, चित्रक और चिरबिल से, हरि मतलब हरिद्रा ने कटु, चित्रक और चिरबिल से, कटुरोहिणी, चित्रक और चिरबिल से क्या किया? बनी अति दारू। चिरबिल से इन तीनों को मिला के जो दारू बनी, क्या? अति दारू का सेवन किया। अति से क्या हो जाएगा? अति विषा, और दारू से क्या हो जाएगा? दारू हरिद्रा, ठीक है। कोई और चीज छूटा इसमें? कोई चीज नहीं छूटा, ठीक है। क्या हो गया? फिर से देख लेते हैं। हेमवती और मुस्ताक को हुआ कुष्ठ। हेमवती और मुस्ताक को हुआ क्या? कुष्ठ। तो कुष्ठ हो गया तो क्या हो गया? तो जिससे बचने के लिए, बचने से वचा से वचा, बचने के लिए क्या किया? हरि मतलब हरिद्रा ने क्या किया कि कटु, चित्रक और चिरबिल, कटु से कटुरोहिणी, चित्रक से चित्रक और चिरबिल से चिरबिल, क्या बनाया? अति दारू का सेवन किया। मतलब इसे इन तीनों से बना अति दारू से क्या क्या सेवन किया था? अति से अतिविषा हो गया, दारू हरिद्रा, ये सब ड्रग हो गए। अब जैसे कि नाम है इसका लेखनीय, तो लेखनीय वो होता है द्रव्य जो कि शरीर में रसादी धातुओं को, मलों को, विशेषकर किसको? मेद को सुखाकर शरीर से बाहर निकाले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेखनीय द्रव्य बोलते हैं। महाभूत कौन सा होता है? वायु और अग्नि, ठीक है। उसके बाद चौथा महाकषाय पढ़ेंगे हम लोग। चौथा महाकषाय जो होता है वो क्या है? भेदनी महाकषाय। तो भेदनी महाकषाय का क्या द्रव्य होते हैं? शुभा, अर्क, उरुबक ध्यान से पढ़ेंगे साथ में। अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चिरबिल। शुभा, अर्क, उरुबक, अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चिरबिल, शंखनी, शकुलाग्नि और स्वर्णचिरीन। शंखनी, शकुलाग्नि और स्वर्णचिरीन। अब इसका ट्रिक की बात करें तो ट्रिक जो होता है इसका क्या होता है? ट्रिक की बात करें तो होता है सुबह से भेदन कर्म के बाद, सुबह में भेदन करने कर्म के बाद उड़बक अर्क ने, सुबह से हो गया सुबह, भेदन से भेदनीय महाकषाय हो गया। कर्म के बाद क्या हो गया? उड़बक मतलब उर्वक अर्क ने क्या किया कि जिले की मतलब उर्वक अर्क का अग्नि का जिले मतलब अग्नि मतलब अग्निमुखी, मतलब देखो जो सुबह से भेदन कर्म के बाद उर्वक अर्क का अग्नि जिले में, मतलब उर्वक एक अर्क है जो कि एक उर्वक इंसान है जो कि जिसको अग्नि जिले में क्या देने जाना है? ट्रिपल सी का एग्जाम देने जाना है। ट्रिपल सी का एग्जाम देने जाना है। तो क्या क्या? सुबह से हो गया सुबह, भेदन क्रम से भेदन हो गया, ठीक है। उर्वक से हो गया उर्वक, अर्क से हो गया अर्क, अग्नि से हो गया अग्निमुखी। ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा? शंखनी, शकुलाग्नि और स्वर्णचिरीन। शंखनी, शकुलाग्नि और स्वर्णचिरीन। और सी से क्या हो गया? चित्रा, चित्रक और चिरबिल। चित्रा और चिरबिल, चित्रा, चित्रक और चिरबिल, शंखनी, शकुलाग्नि और स्वर्णचिरीन, शंखनी, शकुलाग्नि और स्वर्णचिरीन, ठीक है। अब जैसा कि नाम है भेदनी, तो भेदनी इसलिए बोला गया कि शरीर में पिंडित मलों को द्रव करके बाहर निकालने की प्रक्रिया ये करता है। क्या? पिंडित मलों को द्रव करके शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा कौन सा महाकषाय है? संधानीय महाकषाय। तो संधानीय महाकषाय में कौन कौन सा होता है? मधुपर्णी, कृष्णपर्णी, अम्बष्टकी, समंगा, मोचरस, धातकी, लोध्र, प्रियंगु और कटफल। तो अगर इसके ट्रिक की बात करते हैं, इसके ट्रिक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ट्रिक में आता है संधान के लिए, मतलब संधानीय के लिए, संधानीय
संधान पीने के लिए, सॉरी, संधान पीने के लिए, संधान कल्पना हम लोग पढ़ते हैं रसशास्त्र में, जिसमें आसव अरिष्ट बनते हैं, मतलब आप लोग बोल सकते हैं दारू, ठीक है। पीने के लिए क्या बोलते हैं, M3 के पास KL दास गए, M3 के पास KL दास गए, M3 में या फिर कैफे मान लो, M3 कैफे में, M3 कोई कैफे या फिर M3 कोई एरिया, वहाँ के पास क्या गए, KL दास गए। तो M3 से क्या हो गया, मधुपाणी और मूचरस, मधुपाणी और मूचरस, मधुपाणी, M3 से क्या होगा, मधुपाणी और मूचरस, मधुपाणी और मूचरस, ठीक है। M3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करें पास की, तो डबल पी से हो गया कृष्णपाणी, और क्या हो गया, प्रियंगु, कृष्णपाणी और प्रियंगु, कृष्णपाणी और प्रियंगु, कृष्णपाणी और प्रियंगु। ए से क्या हो गया, अम्बष्टकी, ए से क्या हो गया, अम्बष्टकी, ए से क्या हो गया, अम्बष्टकी, एस से क्या हो गया, समंगा, एस से हो गया समंगा, के से हो गया क्या, कटफल, के से हो गया कटफल, एल से हो गया लोध्र, डी से हो गया धातकी, ए से हो गया डी से हो गया धात्री, और डी से हो गया धात्री। हाँ, सारे कंप्लीट हो गए ना, हाँ ठीक है, सारे कंप्लीट हो गए। फिर से देख लेते हैं, संधान पीने के लिए M3 के पास गए KL दास। तो एम से साथ में याद करेंगे, मधुपाणी मूचरस, मधुपाणी मूचरस, मधुपाणी मूचरस, मधुपाणी मूचरस, मधुपाणी M3, मधुपाणी मूचरस। पास से कृष्णपाणी प्रियंगु, कृष्णपाणी प्रियंगु अम्बष्टकी और क्या, समंगा, कृष्णपाणी अम्बष्टकी प्रियंगु और समंगा, कृष्णपाणी प्रियंगु अम्बष्टकी और समंगा। पास KL से क्या हो गया, कटफल और लोध, कटफल और लोध, और डी से क्या हो गया आपका, धातकी, ठीक है। मधुपाणी, एक बार फिर से बोलेंगे, मधुपाणी मधुपाणी मोच रस, ठीक। पास पी से हो गया प्रियंगु, पी से हो गया तुम्हारा कृष्णपाणी, ए से हो गया अम्बष्टकी, एस से हो गया तुम्हारा समंगा, और के से हो गया तुम्हारा कटफल, एल से हो गया तुम्हारा लोध्र, और डी से क्या हो गया, धातकी। इसको एक आध बार देखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। संधानीय किसको बोलते हैं, अस्थि भग्न आदि के संयोग हेतु क्या होते हैं, इस द्रव्य का प्रयोग करते हैं, जो कि कसाय रस प्रमुख होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो महाकसाय देखेंगे वो है दीपनीय। तो दीपनी में क्या होता है, पिपली मूल चबी चित्रक रिंगवेर या सुंठी अम्लवेतस मरीच अजमोदा बलाता कस्ती हिंगुनिराज, जिसको हिंग बोलते हैं, ठीक है। हिंगुनिराज को हम लोग निम्न का पर्याय भी है, लेकिन हिंगुनिराज सिर्फ नहीं है, ठीक है। दीपन के लिए सदूषण के साथ आवा चाहिए, क्या चाहिए, आवा चाहिए। दीपन के लिए सदूषण के साथ आवा चाहिए। अब इसके देखेंगे तो दीपन से हो गया दीपनीय, सदूषण से हो गया तुम्हारा पिपली मूल चबी चित्रक नागर या फिर श्रृंगवेर या फिर सुंठी। उसके बाद मरीच होता है, ये तुम्हारा हो गया पूरा, ये तुम्हारा। उसके बाद आवाज, ए से हो गया अम्लवेतस, बी से हो गया भलाता कस्ती, एस से हो गया हिंगुनिरास, उसके बाद अजमोदा, ठीक है। अब जो ये दीपनी होता है, जो द्रव्य अग्नि जठराग्नि को प्रवृत्त कर वृद्धि करते हैं तथा आम का पाचन नहीं करते हैं, मतलब अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, जठराग्नि को प्रवृत्त करते हैं, लेकिन आम का पाचन नहीं करते हैं, वो द्रव्य क्या कहलाते हैं, दीपनीय कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होता है। उसके बाद आता है बल्य। तो बल में देखा जाए तो अति बल की प्राप्ति के लिए दो ऋषि इंद्र के पास पांव से न चल के अश्व पर स्थिर होकर रोहिणी नक्षत्र में गए, ठीक है। अति, ध्यान देंगे, अति से दो शब्द हैं, अति से अतिरस या फिर शतावरी या अतिवाला, ठीक है। बल से हो गया तुम्हारा बल्य और बला, ठीक है। अतिरस, अतिवाला और बला, ठीक है। प्राप्ति के लिए क्या, दो ऋषि मतलब एक ऋषभक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दो ऋषि एक ऋषभक हो गया, ऋषिप्रोक्ता हो गया। दो ऋषि ऋषभक और ऋषिप्रोक्ता हो गए, कहाँ गए, इंद्र के पास गए। इंद्र के पास किससे गए, पाँव से न चल के, मतलब पयस्या न चल के अश्व, मतलब अश्वगंधा, कहाँ से, स्थिरा हो गया। उसके बाद क्या, रोहिणी, सारे याद हो गए। बल में क्या हो गया, अति बल की प्राप्ति के लिए, अति से क्या हो गया तुम्हारा अतिरसा और क्या हो गया, अतिबला। बल से हो गया बला, प्राप्ति के लिए दो ऋषि मतलब ऋषभ और ऋषिप्रोक्ता, इन दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इन से हो गया इंद्री के पास मतलब पयस्या, अश्व से हो गया अश्वगंधा, स्त्री से हो गया स्त्रिया, और रोहिणी नक्षत्र मतलब रोहिणी हो गया, ठीक है, जिसको कटुकी बोलते हैं। अब बल क्या होता है, शरीर की शक्ति या बल को बढ़ाने वाले द्रव्य को क्या बोलते हैं, बल्य बोलते हैं। उसके बाद आठवां जो हम लोग महाकाशय पढ़ेंगे वो है वर्ण महाकाशय। वर्ण महाकाशय की अगर बात करते हैं हम लोग, तो उसमें जो द्रव्य आते हैं, चंदन, तुंग, पद्मक, उशीर, मधुक, मंजिष्ठा, सरीवा, पयस्या, सीता और लता। ध्यान देंगे, वर्ण क्या करता है, शरीर वर्ण और कांति को सुधारने के लिए होता है। तो शरीर वर्ण और कांति को सुधारने के लिए होता है, इसलिए क्या होता है कि सुंदर होने के लिए मधु, मंजू और सरीवा, कौन, मधु, मंजू और सरीवा ने पास के कौन, सीता और लता के साथ उसीर चप्तू का सेवन किया। उसीर से उसीर हो गया, चप्तू से तुम्हारा हो गया चंदन, पस हो गया पद्मक, और तुंग का क्या किया, सेवन किया। ये तुम्हारे द्रव्य हो गया, क्या, सुंदर होने के लिए, ध्यान से हमारे साथ पढ़ेंगे, सुंदर होने के लिए मधु, मंजू और सरीवा ने पास के कौन, सीता और लता के साथ, ये 5 ड्रग हो गए। मधु से क्या हो गया, मधु से मधुक, मंजिष्ठा से तुम्हारा मंजू से मंजिष्ठा, सरीवा हो गया, सीता से सीता और लता, ये 5 हो गए के साथ कहाँ गए, एक मिनट, सॉरी, पास, सरीवा ने पास से हो गया तुम्हारा पयस्या, ये एक भूल गया था, पास से हो गया पयस्या।
पास कहाँ गया, सीता और लता के पास के साथ उसीर चपटू का सेवन किया। उसीर से हो गया उसीर, च से हो गया तुम्हारा चंदन, प से हो गया तुम्हारा पद्मक और तू से हो गया तुंग। ठीक है, इससे क्या होता है, वर्ण और क्रांति को सुधारने वाला होता है। उसके बाद आते हैं नवम महाकसाय। नवम महाकसाय को क्या बोलते हैं, कंठ। कंठ में क्या आते हैं, सरीवा, इच्छुमूल, मधुक, पिपली, द्राक्षा, बिदारी, कैटर, हंसपादी, बृहति और कंटकारी। सरीवा, इच्छुमूल, मधुक, पिपली, द्राक्षा, बिदारी, कैट, हंसपादी, बृहति और कंटकारी। इसकी अगर ट्रिक की बात करें, इसकी अगर ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक में अगर हम लोग देखते हैं तो सिंगिंग के लिए पीएम ने देश के हक के लिए, सिंगिंग के लिए पीएम ने देश के हक के लिए वॉइस बैच का स्टार्ट किया। वॉइस बैच स्टार्ट किया मतलब सिंगिंग। कंठ क्या करता है ना, कंठ में जो होता है, कंठ के लिए हितकारी द्रव्य, तो कंठ से ही तो हम लोग सिंगिंग करते हैं। तो सिंगिंग के लिए पीएम ने क्या किया, देश के हक में, पीएम ने देश के हक में क्या किया, वॉइस बैच को स्टार्ट किया। वॉइस बैच को स्टार्ट किया। तो पी से तुम्हारा ध्यान से देंगे, पी से हो गया पिपली, एम से हो गया मधुक। ठीक है, देश, देश से क्या हो गया, द्राक्षा, इच्छुमूल और सरीवा। द्राक्षा, इच्छुमूल और सरीवा। देश के हक, हक से, एस से क्या होगा, हंसपादी, के से हो गया कैटर और के से हो गया कंटकारी। ठीक, हक के लिए कौन, भी से हो गया तुम्हारा, भी से हो गया बिदारी और बी से हो गया वॉइस बैच। वॉइस बैच स्टार्ट किया। ठीक है, फिर से देख लेंगे, पी से क्या हो गया, पिपली, एम, देखो पी से हो गया पिपली, एम से हो गया मधुक, पी से हो गया पिपली, एम से हो गया मधुक, डी से हो गया तुम्हारा द्राक्षा, ई से हो गया तुम्हारा इच्छुमूल, एस से हो गया सरीवा। फिर से देख लेंगे एक बार, पी से हो गया तुम्हारा पिपली, एम से हो गया तुम्हारा मधुक, डी से हो गया द्राक्षा, ई से हो गया इच्छुमूल, एस से हो गया सरीवा। हक में अगर देखेंगे, हक में तो एस से हो गया हंसपादी। हंस क्या, हंस याद रखेंगे कि हंस माता सरस्वती के पास होता है, जो कि हम लोग को स्वर की देवी बोलते हैं। ठीक है, विद्या की देवी। ठीक है, तो एस से हो गया क्या, हंसपादी, के से हो गया कंटकारी, के से हो गया कैटर, उसके बाद वॉइस बैच, भी से हो गया बिदारी, बी से हो गया तुम्हारा बृहति। तो इसको याद कर लेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसमें आज के जो वीडियो में जो लास्ट महाकसाय वो क्या, हृदय महाकसाय। तो हृदय महाकसाय में अगर देखते हैं, पहले इसके ड्रग देख लें, आम, अमरातक, लिकुच, करमर्द, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, दाडिम और मातुलांग। तो अगर इसके ट्रिक की बात करते हैं, इसके अगर ट्रिक की बात करते हैं तो हृदय रोग एक विशेषज्ञ है। हृदय रोग विशेषज्ञ कौन है, डीकेबी आलम। कौन है, डीकेबी आलम। डीकेबी आलम एक हृदय रोग विशेषज्ञ है, जो ने केवी से पढ़ाई की थी, जो कि केवी से पढ़ाई की थी या फिर किया। ठीक है, डीकेबी आलम। तो डी से क्या हो गया तुम्हारा, डी से हो गया दाडिम, के से तुम्हारा क्या हो जाएगा, देख लेंगे इसमें, के से क्या हो जाएगा इसमें, कुवल। ठीक है, दाडिम, कुवल। बी से क्या हो गया, बदर, कि बिदर, बदर हो गया। एस हो गया आम्र, अमरातक, एल से लकुच, और फिर उसके बाद ए से क्या हो जाएगा, अम्लवेतस। उसके बाद एम से क्या हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मातुलंग, मातुलंग हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा फिर, केवी। ठीक है, केवी, केवी से फिर क्या हो जाएगा, करमर्द और विश्राम्ल। ठीक है, याद हो गया, नहीं याद हो गया तो एक बार फिर से देखते हैं, डी के बी आलम। तो डी से हो गया दाडिम, डी से क्या हो गया दाडिम, के से हो गया करमर्द, करमर्द याद कर लें या फिर कैसे कुवल याद कर लेते हैं, कुवल याद कर लेते हैं। कि डी से हो गया दाडिम, कैसे हो गया कुवल। ठीक है, बी से हो गया बदर। तो क्या हो गया, दाडिम, कुवल, बदर, दाडिम, कुवल, बदर, डी के बी से दाडिम, कुवल, बदर। ए से हो गया आम, ए से हो गया अमरातक, एल से हो गया लिकुच, ए से हो गया अम्लवेतस। ठीक है, एम से क्या हो गया तुम्हारा, एम से मातुलंग। तो ठीक है, फिर से देख लेते हैं, डी से क्या हो गया दाडिम, के से हो गया कुवल, डी से हो गया दाडिम, के से हो गया कुवल, बी से हो गया बदर, ए से हो गया आम, ए से हो गया अमरातक, एल से हो गया लिकुच, ए से हो गया अम्लवेतस, एम से हो गया मातुलंग, के से तुम्हारा हो जाएगा फिर करमर्द और बी से हो गया विच्छाम्ल। ये तुम्हारा इससे कंप्लीट होता है तुम्हारा पूरा हृदय महाकसाय। ये क्या होता है, मन को प्रिय होता है तथा हृदय के लिए हितकारी होता है, इसलिए इसको देते हैं। ठीक है, ये महाकसाय में इसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा पूरा। तो यहाँ तक अभी आप लोग देख लीजिए, फिर कल नेक्स्ट वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।